बसीरत अफरोज गुफ्तगू आपने समात की। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब सोहराब रज़ा कादरी से तगज़्ज़ुल के रंग में तसव्वुफ़ समात किया है। मद्दाह खैरुल अनाम जनाब इरफान गयावी इमरान गयावी से भी नातो मनक़बत आपने समात की। माइक वाले थोड़ा इको कम कर दो, हटा दो। हाँ, इको हटवाई। आने के बाद हैरत भी हो रही है, खुशी भी हो रही है। हैरत इस बात की हो रही है कि जहां पूरा भारत लॉक की तरफ है, खुशी इस बात की तरफ है कि जिक्र नबी की बरकतों से अभी हम खुले हुए हैं। और मेरा अपना मानना है कि न चांद ने अपना सफर रोका है, न सूरज ने अपनी गर्दिश छोड़ी है। अगर ईमान है इस मिट्टी के वजूद में तो न हम नबी की शरीयत छोड़ेंगे, न मुस्तफ़ा का इश्क छोड़ेंगे। फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा रफ़ीक आलम साहब ने शुक्रिया अदा किया, नाचीज़ बलियावी की हिम्मत अफजाई की। ये सही है कि जो करीब हैं वही जानते हैं, और दूर से पत्थर मारना तो हर एक को हर एक के लिए आसान ही होता है। बस दुआ फरमाएं कि रब्बे जुल जलाल कुछ कर के मरने की तौफीक अता करे। मैंने भी वादा कर लिया था फाजिल गिरामी हजरत हाफिज सफ़ीउल्लाह साहब से और उनके बड़े भाई, क्या नाम है, मतुल्ला साहब ने बताया कि कोलाबा में मुंबई में आपकी तकरीर होती थी। अनवारुल हक साहब, और बहुत दिली ख्वाहिश थी कि आपकी हाजिरी हो जाती, लेकिन कोई लाख कोशिश कर ले कहीं पहुंच नहीं सकता। रब की जानिब से अगर मंजूर है तो कोई रोक भी नहीं सकता। हैरत इस बात की हुई कि जहां लोग दीन और तामीर से भाग रहे हैं, वैसे माहौल में 10 साल की सिर्फ मुद्दत में इतनी बड़ी इमारत तामीर कर लेना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। ये उनके लिए चमत्कार से कम नहीं लग रहा जो तामीर मांग के करते हैं, और जिनकी तिजोरियां सिक्कों से भरी पड़ी हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन यकीनन ये इखलास और खुलूस की बरकतें हैं। इसकी तरफ मैं बाद में पलटूंगा। पहले मैं आपसे जान लूं कि क्या बलियावी से थोड़ी देर तकरीर सुनना पसंद करेंगे? अरे सुनने का मूड है तो इतना डरे डरे क्यों? सीरियस मत होइए, सीरियसनेस रखिए। सीरियस होना ये गलत बात है। सीरियसनेस महसूस करना ये गलत बात नहीं, यानी चौकन्ना रहिए, सचेत रहिए, डरे हुए मत रहिए। तो अब अगर सुनने का मूड है तो जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। क्या हजरत, रमजान शरीफ इतना करीब है, दरूद शरीफ इतनी धीमे।
अरे रमजान शरीफ का इस्तकबाल करने का इरादा है कि नहीं है? कुछ तो बोलिए। भी रख लूं, तरावी भी पढ़ लूं, शबे कदर की रातें भी बिता दूं। इसलिए बाबा से बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका वो मतला क्या था रात भर? मिसरे सानी नात पढ़ती रही वादियां रात भर। जब ये पढ़ रहे थे तो मेरी फिक्र पर एक मिसरा टकरा गया। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज दिल लगा दे तो थोड़ी देर तकरीर कर। हर कदम हर कदम हर नफस देखते रह गए। हर कदम मौलाना, हर कदम हर नफस देखते रह गए। ये कैफियत कब होती है? जब कोई गांव का गरीब हज बैतुल्लाह को जाता है तो जाने वाले की कैफियत ये होती कि कभी अपनी गुर्बत को देखता और कभी अज़्मे सफर पर निकले हुए अपने वजूद को देखता। उस वक्त उसके ज़हन व फिक्र में यही बात आती कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। और जब वो पहुंच गया जवारे मुस्तफा में, तब बलियावी ने पूछा कि इंडिया में थे तो ये कहते थे कि हर कदम हर नफस देखते रह गए, यहां आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? यहां पहुंचने के बाद क्या महसूस कर रहे हो? तो अगला फिर हिंद से शुरू होता कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। और ये कैफियत किसी आशिक की देखी तो जिब्रील बोल पड़े, सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए। सूरते मुस्तफा देखते रह गए। और जो धन्ना सेठ ना जा सके थे, उनकी कैफियत ये रही कि मौसमे दीद आकर चला भी गया। मौसमे दीद आकर चला भी गया। फिर हम अब की बरस देखते रह गए। फिर हम अब की बरस देखते रह गए। और इसी महवर के अब क्या कीजिए, वो भी तो हिंदुस्तानी है। इंतजार कीजिए, किसी दिन उस पर भी ठप्पा लगेगा। बोल लीजिए मोहब्बत से। बलियावी से बुलवाना है तो बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल लीजिए, मोहब्बत से बोल लीजिए। जरा डरिए मत, मोहब्बत से बोल लीजिए। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है किताबों पर, किताबों पर। और दुनिया किताबों से खाली नहीं है। हर मुल्क की अलग किताब है, जिसे आइन कहते हैं, वो मुल्की किताब है। अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं, अल्लामा इस्माइल साहब
सर उठाइए, खानकाह में रहिएगा तब मुराद। बाबा आदमी है। आइन मुल्क का किताब है, तवज्जो तो, आइन मुल्क का किताब है, आइन मुल्क का किताब है। मैथ किसी व्यक्ति की किताब है, ज्योग्राफी किसी राइटर की किताब है, हिस्ट्री किसी मुसन्निफ की किताब है, साइंस किसी मुसन्निफ की किताब है, लेकिन संविधान मुल्क की किताब है। वो किसी एक कम्युनिटी की नहीं, किसी एक स्टेट की नहीं, किसी एक सूबे की नहीं, किसी एक जात की नहीं, किसी एक बिरादरी की नहीं, किसी एक फर्द की नहीं, बल्कि हर जात का हक बराबर, हर सूबे का हक बराबर, हर कम्युनिटी का हक बराबर, इसलिए कि वो मुल्क की किताब है, वो मुल्क की किताब है। अब उस किताब के जरिए ही, उसी किताब के जरिए सूबों का हक दिया, सूबों का हक दिया, अवाम का हक दिया, एमपी का हक दिया, मिनिस्टर का हक दिया, कानून का हक दिया, बोलने का हक दिया, चलने जीने खाने मरने का हक दिया, उसी एक किताब, उसी एक किताब। लेकिन हर मुल्क के किताब में हर साल 2 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहते, जरूरत के हिसाब से, हालात के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, एक्सीडेंट के हिसाब से, कानून के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से, उसमें चेंजिंग और अमेंडमेंट का होना लाजमी है। लेकिन पूरी दुनिया में एक किताब ऐसी है जो किसी मुल्क की किताब नहीं, पूरी इंसानियत की किताब है। सिर्फ एक बिरादरी की किताब नहीं, हर फर्द की किताब है। अब जरा सब ज़हन को थोड़ा करीब कर लीजिए। हिंदुस्तान का आईन अमेरिका में नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का आईन मॉरिशस में नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का आईन पाकिस्तान में नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का आईन बांग्लादेश में नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का आईन अमेरिका में नहीं चलेगा। गोया मुल्क जिसका, किताब उसकी, लेकिन बाहर कुरान, मुल्क चाहे जिसका हो, हुकूमत चाहे जिसकी हो, इक्तदार चाहे जिसका हो, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर नास की सीन तक बराबर चलेगा। उसमें नुक्ता नहीं बदला जाएगा, उसमें जेर नहीं बदली जाएगी, उसमें जबर नहीं बदला जाएगा, उसमें पेश और तस्दीद नहीं बदलने वाला। और हर मुल्क वाले ने कहा ये किताब मेरे लिए है, हर कौम ने कहा ये किताब मेरे लिए है, हर बिरादरी ने कहा ये किताब मेरे लिए है, हर मजलूम ने कहा ये किताब मेरे लिए है, हर हाकिम ने कहा ये किताब मेरे लिए है, हर वजीर ने कहा ये किताब मेरे लिए है, हर मखलूक ने कहा ये किताब मेरे लिए। अब अमेंडमेंट और बदलाव की जरूरत क्यों पड़ती? तवज्जो चाहूं इस नुक्ते पर। किसी भी मुल्क के संविधान में अमेंडमेंट और बदलाव की जरूरत क्यों पड़ती? इसलिए कि क्राइम नया आया, करप्शन नया आया, एक्सीडेंट नया आया, क्राइम नया आया, करप्शन नया आया, एक्सीडेंट नया आया। लेकिन कुरान में बदलाव की जरूरत क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि कयामत की सुबह तक जो जो होने वाला है वो सब कुरान के अंदर पहले से मौजूद है, वो सब कुरान के अंदर पहले से मौजूद है। अब पूरी दुनिया मिलकर इस पर रिसर्च कर रही है। अब बहुत दूर नहीं जाऊं, गांव का नाम क्या है? रामपुर माधव, बड़ा प्यारा नाम है। रामपुर के साथ माधव भी लगा। और याद रखना, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है तो आपसी भाईचारे और मोहब्बत की। एक मुट्ठी भर लोग लगे हुए हैं हमारे मुल्क की उस तहजीब को आग लगाने के लिए, लेकिन मैं तो उनको मुस्कुरा कर कहता हूं कि तुम्हारे नफरतों के चिराग में उतना दम नहीं है जितना मोइनुद्दीन के प्रेम और मोहब्बत के दिए में पावर है।
लाख कोशिशें कर लो, मोइनुद्दीन की चौखट पर आते ही सारा खन्नास जहन से बाहर आ जाता है। और उस वक्त जो लोग कल देखना नहीं पसंद करते थे, अब तो वो लोग भी चादर भेजने लगे हैं। कल तक जो लोग देखना नहीं पसंद करते थे, अब वो लोग भी चादर भेजने लगे हैं। गोया मोइनुद्दीन की बादशाहत का एतराफ बाद ही में सही लेकिन कर तो लिए हैं, बाद ही में सही लेकिन कर तो लिए हैं। अब जरा सा जहन को हाजिर रखिए हसास होकर, तो मैं अपनी गुफ्तगू का एक पार्ट और आगे बढ़ाऊं। रामपुर माधो में एक सेठ के दो बेटे, एक बहुत तेज था, एक बहुत ज़हीन था, एक बहुत फास्ट था, यानी उसके माइंड का सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट। उसको भेजा डीपीएस में। और एक थोड़ा बेचारा सोलो था, उसको भेजा मदरसे में। जो सोलो वाला है वो मदरसे में, जो सोलो वाला है वो मदरसे में। और लाया भी मौलाना रफीक साहब तो ये नहीं कहा कि बहुत शरीफ है हाफिज सफीउल्लाह रख लीजिए, बहुत ज़हीन है रख लीजिए, बहुत मुखलिस है रख लीजिए, बहुत मुअद्दब है रख लीजिए, ये नहीं कहा। आते ही बोला हजरत पूरा घर तंग आ गया है तब लेकर आए हैं। क्या कहा? पूरा घर तंग आ गया है तब लेकर आया। मोहल्ले वालों से लड़ते लड़ते मुझको तबाह कर दिया है इसने, तब लेकर आया हूं, तब लेकर आया। बहुत बदमाश है हजरत, संभाल के रखिएगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं, बदमाश है ठीक हो जाएगा, बदमिजाज है अच्छा मिजाज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है शरीफ हो जाएगा। मैंने कहा हाफिज साहब आपके मदरसे जीनतुल उलूम में कहीं जेल खाना तो नहीं, कहीं हथकड़ी तो नहीं, कहीं कैद खाना तो नहीं, कहीं बेड़ी तो नहीं, कहीं रस्सा तो नहीं, इसको ठीक कैसे कीजिएगा, इसको ठीक कैसे कीजिएगा? इन्होंने जवाब दिया हथकड़ियों की जरूरत वहां पड़ती है जहां नबी की शरीयत नहीं होती है, बेड़ियों की जरूरत वहां पड़ती है जहां इस्लाम की बेड़ियां नहीं होती। हाफिज सफीउल्लाह ने कहा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मदरसे के सहन में छोड़ दीजिए। मैंने कहा बदमाश से भाग जाएगा, कहा नहीं भागेगा। मैंने कहा पत्थर मारेगा, कहा नहीं मारेगा। जिस रूम में जी चाहे सो जाए, जहां चाहे बैठ के खा ले, जहां चाहे बैठ के पढ़ ले, जहां चाहे बैठ के पढ़ ले, जब चाहे चलते रहे, जहां चाहे खेल भी ले। अब जरा सा तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। मुसलमान तेरी मुठिया में कितना दम है रे, मुसलमान तेरी ज़कात के सिक्कों में कितना पावर है रे, मुसलमान तेरी ज़कात और अतियात में कितनी ताकत है रे। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान का खजाना खोल दिया। कोई भूखे न मरने पावे, कोई फाके से न मरने पावे, कोई भूखमरी से न मरने पावे। बीपीएल बनाओ ताकि कोई भूखमरी से न मरे, बीपीएल लाओ ताकि कोई भूखमरी से न मरे, फ्री गल्ला और राशन दो ताकि कोई भूखमरी से न मरे। फिर भी हिंदुस्तान में कोई न कोई अखबार ये खबर जरूर छाप देता है कि फला की भूख, फला की मौत भूख से हो गई है, फला की मौत भूख से हो गई है, फला गुर्बत की वजह से फाके से गुजर रहा था जिसकी वजह से मौत हो गई। लेकिन बलियाबी डंके की चोट पर कहता है रसूलुल्लाह की उम्मत और आशिकाने मुस्तफा के सिक्कों में तिजोरियां बाकी रहेगी। और नबी के इश्क का सूरज अगर ईमान वालों के वजूद में चमकता रहेगा और नबी कौनैन की मोहब्बत से अगर वजूद सरसार रहेगा तो याद रख लेना हुकूमतों के खजानों से पलने वाले मुल्क के लोग भूख से तो मर सकते हैं, लेकिन नबी की ज़कात पर चलने वाले मदरसों का कोई बच्चा हिंदुस्तान में भूख से नहीं मर सकता है, हिंदुस्तान में कभी भूख से नहीं मर सकता है। इसलिए कि आज भी मेरी मावों की गैरत जिंदा है। आज भी अगर मस्जिदों के मीनारों से ऐलान हो जाए कि रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए शाम को
खाने के लिए चावल नहीं है तो मेरी माएं अपने बच्चों का राशन कम कर देती है। मेरे मुस्तफा का मेहमान भूखा नहीं रहना चाहिए, मेरे नबी का मेहमान भूखा नहीं रहना चाहिए। हम आधी रोटी खा करके रात बिता लेंगे, लेकिन जो कुरान सीने में रखने वाला है वो कभी आधा पेट नहीं खाएगा, वो कभी आधा पेट नहीं खाएगा। उसे सिकम सैर होके खिलाओ। ये गैरत है, ये सखावत है और ये जुरात सिर्फ उस कौम में है जो कौम नबी से इश्क करती है, वो कौम जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है। एक इंजीनियरिंग के लिए डीएवी में गया है और एक गांव के मदरसा जीनतुल उलूम में आया है। बाप पर अचानक अटैक आया है, खबर दोनों को गई है, एक दिल्ली वाले को भी और एक मदरसे वाले को भी। मदरसा वाला बेचारा थोड़ा सा साउंडलेस था, थोड़ा सा बुद्धू टाइप का था। सबने निगलेक्ट किया, भाई ने भी निगलेक्ट किया, बाप ने भी निगलेक्ट किया, चचा ने भी निगलेक्ट किया, दादा ने भी निगलेक्ट किया कि ये उतना अच्छा काम का नहीं है। दिल्ली वाला रिजर्वेशन के इंतजार में, मिले तो जाऊंगा, सोचूंगा तो जाऊंगा, फुर्सत मिलेगी तो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मदरसे वाले को खबर मिली, वैसे ही मदरसे वाला अपने सीने में कुरान दाबे हुए दौड़े जा रहा है मदरसे की तरफ। मौलाना गयासुद्दीन ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा अब्बू बीमार हैं, जाने दीजिए, अब्बू बीमार हैं, जाने दीजिए, अब्बू बीमार हैं, जाने दीजिए। जैसे ही पहुंचा देखा दवा फायदा नहीं कर रही, दवा काम नहीं कर रही, दवा असर नहीं कर रही है। बिल्कुल एक्सरे में नॉर्मल है, सीटी स्कैन में नॉर्मल है, एक्सरे में नॉर्मल है, सीटी स्कैन में नॉर्मल है, फिर भी दवा काम नहीं कर रही, फिर भी दवा सही काम नहीं कर रही। बच्चा पहुंचा है, बाप को लेटा हुआ देखा, फिर वापस लौटा है। अब आया है तो उसके हाथ में एक गिलास है, गिलास में पानी है, दौड़े दौड़े आ रहा। जैसे ही मदरसे के सहन में पहुंचा, आवाज दे रहा, हाफिज साहब दौड़े, क्या हुआ, खैरियत तो है? कहा जल्दी से पानी पढ़ दीजिए, अब्बू बीमार है, पढ़ दीजिए, अब्बू बीमार है, पढ़ दीजिए, अब्बू बीमार है, पढ़ दीजिए। क्या पढ़िए नहीं बोल रहा, अब्बू बीमार है, पढ़ दीजिए, अब्बू बीमार है, पढ़ दीजिए। हाफिज साहब ने पानी लिया और पानी लेने के बाद चारों कुल पढ़ दिया, दरूद शरीफ पढ़ दिया और पढ़कर पानी पर दम कर दिया। दम करके कहा बेटे लेके जा। जो बच्चा दौड़ कर आया था वही बच्चा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कदम बराबर नाप कर, रुक कर। मैंने कहा आए थे दौड़कर, अब धीरे धीरे क्यों जा रहे हो? आहिस्ते आहिस्ते क्यों जा रहे हो? धीरे धीरे क्यों जा रहे हो? रुक कर क्यों जा रहे हो? बच्चा जवाब देता, अब्बू मर जाएंगे, दिल को बहला लूंगा, भाई मर जाएगा, दिल को समझा लूंगा, माँ की सांसें उखड़ जाएगी, दिल को मना लूंगा, लेकिन कुरान का पढ़ा हुआ पानी जमीन पर गिर जाए, इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अब बलियाबी को अर्ज कर ले दो, अरे जिस कौम के वजूद में कुरान का पढ़ा हुआ पानी का ये एहतराम है, उस कौम की औलादों में कुरान का कितना एहतराम होगा। इसका नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया में कुरान तन्हा किताबे मुबीन है जिस पर रिसर्च हो रहा। एक नई रिपोर्ट आई है जिसको मैं अर्ज कर दूं। कुछ बावले और पागल लोग कहते कि मदरसे वाले क्या पैदा कर रहे हैं। उन इंटेलेक्चुअल और दानिश्वरों को मैं कहता हूं रिपोर्ट पढ़ो, रिपोर्ट। डिग्री होल्डर जाहिलो रिपोर्ट पढ़ो। मदरसे वालों ने क्या किया है इन मौलवियों ने, रिपोर्ट पढ़ो। व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई थी आज से 3 साल पहले, और उस व्हाइट हाउस की मीटिंग में इसी पर डिबेट और बहस हो रही थी।
कि हजारों हजार नहीं, हजारों लाख करोड़ डॉलर क्रिश्चियनिटी की तबलीग पर खर्च करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट दे रही है। हिंदुस्तान के जंगल में रहने वाले लोगों ने गले में सलीब टांग लिया। सलम बस्तियों में रहने वाले लोगों ने सलीब गले में लटका लिया। नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, मिजोरम, त्रिपुरा के पहाड़ियों में चर्च में जाने वालों की भीड़ हो गई। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री किताब प्लस पैसे देने के बावजूद भी मुसलमान के बच्चों के गले में सलीब क्यों नहीं पहुंचा सके? क्यों नहीं उनके बच्चे क्रिश्चियनिटी की तरफ माइल हो सके? उस रिपोर्ट में इसी हिंदुस्तान का एक पोप अपनी रिपोर्ट सबमिट करके कह रहा, हिंदुस्तान में जब तक के मकतब और मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक गरीब से गरीब मुसलमान के बच्चों को भी हम गरीब से गरीब मुसलमान बच्चों के गले में हम सलीब नहीं लटका सकते। इसलिए कि हम लाख कोशिश कर ले, मुसलमानों का और इस्लाम का जो मजहबी पेशवा मौलवी है वो बचपने में समझा देता है, खुदा वो है जो वहदहुल्ला शरीक है, खुदा वो है जो वहदहुल्ला शरीक है। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा फरमाता है। खुदा खाता नहीं, खुदा खिलाता। तब पूरी मशीनरी लगी है मदरसों के खिलाफ। लेकिन आज हम अपने उलमाए किराम के जज्बे को सलाम करते हैं। साहब, हम एमपी थे, गए थे चंदा मांगने अल्लामा रफीक साहब, तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आप एमपी होकर चंदा मांग रहे हैं। मैंने कहा कि एमपी में बाद में हूं, मदरसे का नौकर पहले हूं, नौकर। इसलिए कि कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी, उस कादरी फकीर ने इस नाचीज पर बड़ा भरोसा किया। और याद रखना, बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति लोगों, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े दौलतमंदों को देखा है रे, बड़े से बड़े दौलतमंदों को रोज देखता हूं, लेकिन बड़े से बड़े करोड़पतियों के सिक्के से एक चवन्नी नहीं निकलती है मस्जिद और मदरसे के लिए। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले की दौलत को मेरा रब कैसे पसंद कर लेता है कि पसीना पोंछते हुए वो घर जाने से पहले मस्जिद के दरवाजे आता है। और इस पर तो मैं यहां रुक करके एक अपनी आपबीती सुना देना चाहता हूं हज़रत, लेकिन उससे पहले आपको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दीजिए, और मोहब्बत से। माइक वाले थोड़ा इको कम कर भैया, क्यों मुझको तबाह कर रहे हो? है कि सो गया? अच्छा, खुद कम हो जाएगा, नहीं तो उसको कम नहीं होना चाहिए। जमशेदपुर शहर का नाम, ये इंडिया में है या कि इंडिया से बाहर है? इस इलाके के लोग जमशेदपुर में बहुत हैं। गोपालगंज सीमांत तो भरा पड़ा। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने आज़ाद बस्ती से पश्चिम, यानी बिल्कुल वो दौर वो इलाका जंगल का, नाला के पार पुरलिया रोड से भी पश्चिम, मस्जिद गौसिया की बुनियाद डाली। किसकी बुनियाद डाली थी? मौलाना गयासुद्दीन साहब। मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं वो मंजर जब मेरे सामने आता। अल्लामा के विसाल के बाद मैं जमशेदपुर में तकरीबन 20 रोज लगातार रुक गया था। फैजुल उलूम का भी काम कुछ देखना था। लोगों को पता चला कि बलियाबी अभी जमशेदपुर में है, लोग आ गए।
जब आ गए तो लोगों ने कहा कि अल्लामा ने बुनियाद डाली थी, मजदूरों का मोहल्ला है, हम लोग मस्जिद कैसे बनावेंगे। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि अल्लामा ने बुनियाद डाली है, कुछ कीजिए। सोहराब कादरी से क्या मेरा रब भरोसा अता करता है। जैसे ही कहा कुछ कीजिए, मैंने कहा कोशिश मैं करूंगा, साथ आप देना, मदद मेरा अल्लाह फरमाएगा। मैंने कहा मैं कल आऊंगा। दूसरे दिन मैं पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा वाकई कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक 15-20 अल्बेस्टर के टीने लगे हुए हैं और यूं ही ईंट सरियाई हुई एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें 5 वक्त कुछ ईमान वाले नमाज पढ़ते हैं। जहन को हाजिर कीजिए। ए बेटे, छोड़ दीजिए, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बदमाशी नहीं करते, बैठ जा। तवज्जो चाहूं। पहुंचने के बाद मैंने कहा एक काम करो कि अगले इतवार को इसी जगह एक जलसा रखो और ऐलान कर दो बलियावी की तकरीर होगी। लोग लग गए। मैंने कहा स्टेज वगैरह मत बांधना, 2 चौकी रख देना और जितने करीब पास के अइम्मा और उलमाए कराम हैं सबको दावत दे दे। मैं भी सबको फोन कर दूंगा, सब लोग पहुंचेंगे। पहुंच गए। मस्जिद गौसिया के लिए हजरत में चंदा मांग रहा था। आज भी मैं वो मंजर भूल नहीं पाता हूं जब मैं लोगों से सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ मांग रहा था। उसी बीच में एक खातून एक गाय और गाय के बच्चे के साथ जलसगाह में ठीक इस तरह सामने, और आने के बाद सामने खड़ा हो गई। कुछ लोगों को बुरा लगा कि ये पागल जानवर लेकर आ गई। मैंने कहा खबरदार, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आते ही वो खातून बूढ़ी बोल पड़ी, मौलाना बलियावी कौन हो? वहां की जबान। जैसे ही बोली मौलाना बलियावी कौन हो, मैंने कहा खाला अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं। अल्लाहु अकबर। आज भी ज़ईफा का वो जिंदगी का हिस्सा बलियावी की आंखों को अश्कबार कर। उसने कहा बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कुछ साल बीत गए, मैं बेवा हो चुकी, मेरी कोई औलाद नहीं। लोगों के घर झाड़ू पोछा करके 2 रोटी खा लेती हूँ और किसी के दरवाजे चटाई बिछा के सो जाती हूँ, मुसल्ला रखी हूँ, नमाज पढ़ लेती हूँ। और ये जानवर सिर्फ इसलिए रखी हूँ बेटा कि अचानक मेरी मौत हो जाए तो मेरे कफन के लिए किसी को भीख न मांगना पड़े। बोलते बोलते ज़ईफा अपने झोले से एक पीतल का लोटा निकाली। लोटा। बोली ये मेरी शौहर की आखिरी निशानी है बेटा। ये 2 जानवर हैं, 2 में से कोई एक ले लो मस्जिद की तामीर के लिए। कोई एक ले लो, तुम्हारी मर्जी, दोनों में से जो चाहो ले लो। दोनों में से कोई एक ले लो। और ये एक लोटा बचा है, ये भी ले लो। मैं प्लास्टिक के लोटे से वजू भी कर लूंगी और अपना काम चला लूंगी। मैंने कहा खाला, आपके दिल में ये बात आई कैसे? ज़ईफा फूट फूट कर रोने लगी। बेटे, जब तुम कह रहे थे ना कि कोई ऐसा है जो अपनी माँ की तरफ से 10 बोरी सीमेंट दे दे, तो मैं अपने रब की रहमत को आवाज दे रही थी, ए अल्लाह,
हमें औलाद अता किया होता तो शायद मेरी औलाद तेरे घर के लिए तामीर के लिए मेरी तरफ से कुछ हिस्सा लेता, लेकिन मुझे तो औलाद भी नहीं, मेरा शौहर भी नहीं। जैसे ही ये ज़ईफा बोली वैसे ही एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला हजरत ये जानवर मैं लूंगा, ये जानवर मैं लूंगा। मैंने कहा कितने में लोगे? बोला आप ही बोल दो कितना। मैंने कहा इसकी कीमत नहीं, इसकी कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। उस नौजवान ने कहा 1,92,786 रुपया। कब बोलोगे? अरे कब बोलोगे? कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। उसी जगह वो नौजवान खड़ा होकर बोला कि हजरत मेरी भी मां नहीं, बचपने में मेरी मां इंतकाल कर चुकी। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जब मैं घर आता हूं तो कोई ऐसी बूढ़ी नहीं जो मुझको तुम कह के बुलावे या मुझको डांट करके कुछ कह सके, कोई नहीं। इस मजमे को मैं गवाह बनाकर ये कहना चाहता हूं कि जानवर तो दे दिए, इस ज़ईफा से भी गुजारिश कीजिए कि इस वक्त से वो मेरी मां बन जाए, मैं एक औलाद की तरह इसकी खिदमत करूंगा। बड़ी मुश्किल से ज़ईफा मान तो गई, मान गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे अल्लाह